अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन ठीक 8 बज चुके हैं, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए 63 अफसरान की खुसूसी तैनाती, यात्रा इंतजाम को मौसर बनाने के लिए हुकूमती इकदाम। भगवती नगर बेस कैंप सिक्योरिटी मजीद सख्त, अमरनाथ यात्रा के लिए सियासती हिफाजती निज़ाम नाफिज। कश्मीरी पंडितों की वापसी पर हुकूमत संजीदा, कश्मीरियत तमाम तबकों को साथ लेकर चलने का नाम है, तनवीर सादिक का बयान। मुहर्रम हराम के पेश नज़र जडीबल और अतराफ में खुसूसी इंतजाम मुकम्मल, इज़्ज़ादारी जुलूस और मजालिस के लिए सिक्योरिटी सख्त। काबीना वज़ीर सतीश शर्मा और तनवीर सादिक का जडीबल का दौरा, इंतजाम का लिया जायजा, इक़दाम को सराहा। श्रीनगर में 59वें प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग वर्कशॉप का इनेकाद, डॉक्टर जतिंदर सिंह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पेंशनर्स की फलाह के लिए हुकूमती इक़दाम पर रोशनी। फ्रांस में G7 ममालिक के सरबराहान का अहम इजलास, वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इजलास में शिरकत। ईरान अमरीका माहदे को PM मोदी ने अहम दिया करार, कहा खित्ते की सलामती के लिए माहदे की अशद ज़रूरत थी। हम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले मौसम के मिजाज के हवाले से आपको बाखबर करेंगे। इस वक्त आपको बता दें शहर श्रीनगर के हवाले से खबर आ रही है, जहां पर श्रीनगर में शदीद हवाओं और बारिश ने मौसम का मिजाज अक्सर बदल दिया है, जिसके बायस शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं चलने और वक्फे वक्फे से बारिश के बायस मामूलात जिंदगी मुतासर हुए, जबकि दरख्तों की शाखें झुक गई और सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों तक इसी तरह के मौसम का इम्कान है, जिसके पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। इधर वादी के मैदानी और बालाई इलाकों में मौसम ने अचानक करवट बदलने से गुलमर्ग समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारिशें, ज़ालाबारी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मैदानी इलाकों में तेज बारिशों और ज़ालाबारी ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी, जबकि बालाई इलाकों और सयाहती मकामात की सनशाइन और अफरवट चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा हो गया है, जिससे लोगों को जून के महीने में भी जनवरी जैसा एहसास होने लगा है। इस गैर मामूली मौसमी तब्दीली में आबादी और सयाहों को हैरत में मुब्तला कर दिया है, जबकि बर्फ से ढकी खूबसूरत पहाड़ी चोटियां एक बार फिर दिलकश मनाजिर पेश कर रही हैं और बड़ी तादाद में सयाह इन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों तक मौसम अबरालूद रहने और मजीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात की एन पेश गोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। वही सयाहती मुकाम गुलमर्ग के अफरोट चोटी पर हल्की बर्फबारी हुई है, जिसके बेद में सयाहों की काफ़ी तादाद सयाहती मुकाम गुलमर्ग की ओर जो है रवा दवा है। अगरचे मैदानी इलाकों की बात करेंगे, इस बारिश से जहां लोगों को राहत मिली है, वही हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोगों को महकमा की तरफ से ये एडवाइजरी दी गई है कि फ़िलहाल 19 तारीख तक किसी भी किस्म का छिड़काव जो है दरख्तों पे न किया जाए, पर एहतियाती तदाबीर जो है वो ज़रूरी अपनाने चाहिए। वही पहाड़ी इलाकों में जो खाना बदोश लोग इन दिनों चल रहे हैं, उन्हें भी एहतियात बरतने के लिए इंतजामिया की तरफ से कहा गया है। अब आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि मौसम किस करवट बैठेगा। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग।
महकमा पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर वजारत अमला अवामी शिकायत और पेंशन हुकूमत हिंद के जेर एहतमाम 59वें प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग वर्कशॉप का इनेकाद SKICC श्रीनगर में किया गया। वर्कशॉप का मकसद रिटायरमेंट के करीब पहुँचने वाले सरकारी मुलाजमीन को पेंशन से मुतालिक जवाबित मुरायात, रिटायरमेंट के बाद माली मनसूबाबंदी और दीगर सहूलियात के बारे में रहनुमाई और आगाही फराम करना था। इस मौके पर डॉक्टर जतिंदर सिंह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद महफूज और बावकार जिंदगी के लिए मौसर मनसूबाबंदी की अहमियत पर जोर देते हुए पेंशनर्स की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों और इकदाम पर रोशनी डाली गई। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने आज जिला राजौरी का दौरा किया, जहां उन्होंने 2 आला सतही इजलासों की सदारत की। पहले इजलास के दौरान उन्होंने जिले में जारी तरक्याती ढांचे और आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इसके अलावा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे के अफसरान के साथ भी एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें खेलों के बुनियादी ढांचे और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद गुलिस्तान न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि जिले में तरक्याती सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ करने, नौजवानों के लिए बेहतर मौके फराहम करने और खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत संजीदगी के साथ काम कर रही है। मुहर्रम हराम की आमद के पेश नज़र श्रीनगर इंतजामिया ने जटिबल और आसपास के मुल्क इलाकों में इज़्ज़ादारी के जुलूसों और मजालिस इज़्ज़ा के लिए खुसूसी इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। नए हिजरी साल 1448 हिजरी के आगाज़ के साथ ही माह मुहर्रम की तैयारियां भी उरूज पर पहुँच गई हैं, जबकि सिक्योरिटी, ट्रैफिक और दीगर सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। इंतजामिया की जानिब से यकीनदहानी कराई गई है कि इज़्ज़ादारों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और जुलूसों के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुहर्रम हराम के पेश नज़र सोनवारी के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर संबल में मुहर्रम जुलूसों के इंतजाम और सेहत सहूलियात से मुतल्लिक एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत BMO हाजन डॉक्टर इदरीस अहमद ने की, जबकि इसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट CHC संबल डॉक्टर अरशद अहमद, डॉक्टर मुबारक, डॉक्टर मंजूर अहमद, मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदों और बांडीपोरा जिला के मुतअद्दिद इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर समाजी और सियासी कारकुन मोहम्मद अमीन पठान ने भी इजलास में हिस्सा लेते हुए मुहर्रम के पुरअमन इनेकाद के लिए बाहमी ताउन पर जोर दिया। इजलास के दौरान शुरका ने जुलूसों के दौरान तिब्बी सहूलियात और दीगर इंतजाम से मुतल्लिक अपनी तजावीज़ और खदशात पेश किए, जबकि महकमा सेहत के हुकाम ने यकीनदहानी कराई कि इस साल इज़्ज़ादारों के लिए गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में बेहतर तिब्बी और इंतजामी सहूलियात फराहम की जाएंगी। आज एक मीटिंग हुई ऑन द डायरेक्शंस ऑफ ADDC बांडीपुरा, जो है हमारे नोडल अफसर भी हैं। तो आज यहाँ पे एक मीटिंग हुई संबल हॉस्पिटल में, तो जिसकी क़ियादत कर रहे थे BMO साहब। तो तमाम जो NGOs है इलाके में, नौगाम ब्लॉक में, संबल ब्लॉक में, गनस्तान ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में जितने भी NGOs हैं वो सभी आए थे यहाँ पे। उन्होंने अपने सजेशंस यहाँ पे शेयर की, जो भी उनके मामलात थे जुलूस में, जो हमारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए सप्लाई के रिलेटेड, एम्बुलेंसेस के रिलेटेड, जो भी उनके वो सजेशंस थे उन्होंने वो शेयर किए BMO साहब के साथ। तो BMO साहब ने हमें पूरा भरोसा दिया कि ये सारी फैसिलिटीज़ हम अवेलेबल रखेंगे, आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। मुहर्रम के ये जो मुतबरक अयाम हैं, इनमें अब प्रोसेशंस वगैरह निकाले जाते हैं। हमारे यहाँ दोस्त अहबाब हैं, तो इनको हमने यहाँ बुलाया था ताकि ये जो प्रोसेशंस हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनके बारे में हम बात करें। हमने उनकी सजेशंस भी सुनी और जो हमारी कुछ जो हमें कहना था हमने वो कहा। तो इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि इस साल बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो 10 दिन है हम इनको अपनी जो तिब्बी खदमात है वो मैसर रखें। तो इस सिलसिले में हमने रोस्टर भी एक बनाया है। उसके बाद हमारी जो ये एम्बुलेंसेस, उसके बाद सप्लाईज़, ये पूरा इंतज़ाम हमने किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डेज़ में जो नेक्स्ट कई दिन हैं, तो इसमें हम पूरी तरह से ये जो इंतज़ामात है इनको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मुतबरक अयाम है, हम ये हमारे जो बहन भाई दोस्त अहबाब, इनको अच्छी तरह से हम
जो भी हमसे हो सकेगा हम इनको बेहतरीन से बेहतरीन गोपालपुरा के मकामी बाशिंदों ने ब्लॉक सिविल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए इल्जाम आयद किया है कि हाल ही में मुनक़िदा ग्राम सभा इजलास में अवामी फलाह बहबूद और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबे और सड़कों की तामीर और मरम्मत की तजावीज़ पेश की गई थी। ताहम मुतल्लिका महकमे ने उनमें से कई अहम मनसूबों को मंजूर नहीं किया और बाज़ ज़रूरी सड़कों को मनसूबे से खारिज कर दिया, जिसके बायस अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मकामी लोगों ने हुकूमत जम्मू कश्मीर और डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से अपील की है कि गोपालपुरा की जानिब खुसूसी तवज्जो दी जाए और अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ ताकि इलाके में बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा सके और तरक्याती कामों के बरवक्त तकमील से आवाम को दरपेश मुश्किलात का इजाला हो सके। VLW साहब दोपन बसा कर कैपेक्स यह ग्राम सभा ये ग्राम सभा कर बा इतफाक राय सान कोर यह प्लान ये दुत तरतीब पे बनो तथ वीडियो पे तुलस फोटो मे कर तथ मज अपील डी सबस ACD सबस BDO सबस उमर सबस तो गवर्नर सबस कि अस बनो यह बाइतफाक राय सान यह प्लान यह गोस नुम चेंज गन क्या यह लुको पान चुनमुत यह प्लान ये वनकस गई तोड़ आए वुचन गई तोड़ नफर जोर सह आवा तोर अप्रूव गई कहें तमो दोप यह प्लान बदलोमुत यह बदलोमुत प्लान हे कम बदलो ये पे दिमो यह कि पे कतान यह आर्डर आमुत अत वुचान प्लान तक दह कम 5 चच मज 5 थम तथ मज यह रोड हो यप मे हो रोड यह कब्रिस्तान तान बराबर बस तान यह बदलोमुत तम मजिद बे 4 कान 5 कान बदलाम पे कर्म बुलडोजर डिमांड जनाब ये लिंक रोड नीर कब्रिस्तान वार्ड नंबर 6 टू लिंक रोड नीर कब्रिस्तान सन डिमांड यह गोस गन यह थो दो त्रे लट प्लान उतर गोस ग्राम सभा सह आव सियासी तौर ड़टन सह प्लान सारी चेंज आमुत कर तथ मज थोमुत मखसूस तुम वो पान अमिच हालात यह क्या नजर यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो मजीद खबरों का रुख करेंगे। ताहम फिलहाल यहाँ पर ब्रेक है, ब्रेक के उस पार लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है नाजरीन। आगे बढ़ जाएंगे तो बात जिला पुंछ के हवाले से करेंगे, जहां पर महला आला पीर चौक में निजी गाड़ियों की गलत पार्किंग के बाइस आवाम को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र एडवोकेट राजा अब्बास खान की शिकायत पर ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी कार्रवाई अंजाम दी। कार्रवाई के दौरान पर खुसूसी अंजाम दी। कार्रवाई के दौरान सड़क के किनारों पर टू व्हीलर से खड़ी ये सुबह शाम बस जाएंगे सुरनकोट के हरिमौला से सुनीलाके तक जाने वाली सड़क की खस्ताहाली पर मकामी बाशिंदों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इंतजामिया से फौरी मरम्मत और ब्लैक टॉपिंग का मुतालबा किया है। मकामी लोगों का कहना है कि ये सड़क तवील अरसे से टूट फूट का शिकार है, जिसके बाइस आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि तलबा, मरीजों और रोज़ाना सफ़र करने वाले अफराद को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिहायशों के मुताबिक सड़क की सतह जगह जगह से उखड़ चुकी है और घरों की वजह से सफ़र न सिर्फ दुश्वार बल्कि ख़तरनाक भी बन गया है। खुसूसन बारिश और ख़राब मौसम के दौरान सूरत हाल मज़ीद संगीन हो जाती है। आवाम ने मुतल्लिका महकमे और ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि सड़क की ब्लैक टॉपिंग और तामीर नौ को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए ताकि मकामी आबादी को दरपेश मुश्किलात का इजाला हो सके। ये जम्मू टू पुंछ हाईवे है, 5 साल से हो गए हैं ये काम चलते हुए। रात सुबह शाम को जाते हैं, सुबह इधर बजरी के ढेर होता है, चुन चुन के दिन को मर जाते हैं। हम ये काम नहीं कर रहे हैं, अंदर पत्थर दुकान में जाते हैं शॉप पे अंदर। तो ये 2-2.5 महीने से रात को बजरी फेंक जाते हैं, सुबह हमें चाय उठाना पड़ता है इधर से। तो कोई सुनता ही नहीं, किसको बोले हम, कोई है ही नहीं। में यही हमें कि आगे से हमें ये खड्डा भर के दे, हमारी दुकान की बुरी लात, सौदे की बुरी लात हो गई है, इसलिए शाम को जाते हैं घर, सुबह नहा के आते हैं, शाम को फिर नहाना पड़ता है। इतनी दूर है इधर। कोई पानी सुबह से दिन वो बाल्टी रखी है मैंने, बाल्टी से फेंकता रहता हूँ।
बोलेरो वाले का शक्ल ही कभी देखी तो फेंकेंगे कहाँ। बस हमें ये खड्डा भर के दे दे, हमारी सामान की तबाही ले गए अंदर दुकान पे, अंदर शॉप पे देखो जाके। 10 से 15 दिन पहले यहाँ कबल यहाँ पे एक खड्डा पड़ा हुआ था, काफ़ी खड्डा था। यहाँ पे उन्होंने मलबा डाला, मलबे की वजह से हमारे यहाँ पे धूल और यहाँ पे पत्थर, जो बच्चे यहाँ से सुबह स्कूल के बच्चे मॉर्निंग टाइम जो यहाँ से निकलते हैं, उन पत्थर उनके ऊपर लग सकता है। उसका जिम्मेदार कौन है? इंतज़ामिया से मेरी यही गुजारिश है कि इसके बारे में तकरीबन यहाँ से तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए हैं, तो यहाँ पे कोई किसी की नज़र। BRO से पूछा हमने, कभी हमने बात की उनसे, वो बोलते हैं हमने यहाँ पे ठेकेदार को दे दिया, आप कॉन्ट्रैक्टर से बात कीजिए। हमारी यही मांग है कि इसका मतलब यहाँ पे ब्लैक टॉप किया जाए, इस कम से कम इस पूरी बाईपास से लेके सनई तक, क्योंकि हमें ये हाईवे, नेशनल हाईवे से हमें बाहर कर दिया है, तो हमारा ये ब्लैक टॉप किया जाए इसको, क्योंकि यहाँ पे धूल गर्दा, हमारे मकान, हमारी दुकानें, उसको छोड़ो, उसके अलावा यहाँ से बच्चे जब स्कूल के जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ये रोड का बुरा हाल है। हमारा घर है, दुकानें हैं, और इस रोड की हालत देखो क्या होगी है। यहाँ कोई आ नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, यहाँ हंसता हालत है इस रोड की। धूल इतनी है, मकानों की बुरी हालत होगी, अंदर बुरा हाल है, दुकानों पे सामान का बुरा हाल हो गया। और BRO यहाँ देख नहीं रही, सुरंगकोट से लेके पोठा पुली तक, नीचे पेट्रोल पंप तक बुरा हाल है इस रोड का। इंतज़ामिया से हम यही कहना चाहते हैं, यहाँ पे ब्लैक टॉप किया जाए, मैग्नम डाला जाए। और पुंछ के महलाला पीर के चौक और सड़क के किनारों पर निजी गाड़ियों की गलत पार्किंग की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पैदल चलने वालों और गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही थी, जिस पर एडवोकेट राजा अब्बास खान ने ट्रैफिक पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मौसूल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस पुंछ ने आला पीर चौक में खुसूसी कार्रवाई करते हुए सड़क के किनारों पर गलत तरीके से खड़ी निजी गाड़ियों को हटा दिया। कई गाड़ियों को क्रेन के जरिए उठाकर मौके से मुंतकिल किया गया ताकि ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया जा सके। इस मौके पर ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि डगवार, मुर्दियाला, गर्दनवा और दीगर इलाकों के लिए चलने वाली ऑटो रिक्शा और रूट पर मट वाली गाड़ियां मुसलसल आमदोरफ्त में रहती हैं और इनसे आमतौर पर ट्रैफिक में रुकावट पैदा नहीं होती। ये गाड़ियां कर्ज लेकर रोजगार के मकसद से खरीदी गई और अवामी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ताहम बाज़ निजी गाड़ी मालकान अपनी गाड़ियां कई दिन बल्कि हफ्तों तक एक ही जगह खड़ी रखते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये ट्रैफिक पुलिस वालों की गाड़ी भी आई है और ये लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये आला पीर चौक है, यहाँ से बगियाल दरा, दलान और देगवार तेड़वा वगैरह, देगवार मलदियाला की तरफ भी सारी जो है वो गाड़ियाँ जाती हैं, ऑटो जाते हैं, आते हैं, लोग करते हैं। यहाँ पर लोग ये है कि ये सामने ये मेरा मकान है, आप कैमरा घुमा कर ये दिखाओ, ये सामने मेरा मकान है। जिसको शहर में गाड़ी की जगह नहीं होती है चलाने के लिए, वो आकर मेरी दुकानों के आगे, मकान के आगे यहाँ खड़ा करता है। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इन लोगों ने ऑटो लिए तो किस पर लिए हैं? मजदूरी करके लिए, लोन पर लिए हुए हैं, ये अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, ठीक है, इनके लिए तकलीफ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। मैं ये सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग गाड़ियाँ यहाँ लगा के घरों में चले जाते हैं, उनको मैं मना करता हूँ, वार्निंग देता हूँ, यहाँ मत गाड़ियाँ लगाओ। साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी बारामूला तौसीफ रैना ने बारामूला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अवामी मसाइल, शहरी सहूलियात और इलाके की तरक्की से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर इज़हार ख्याल किया। उन्होंने मकामी इंतजामिया से बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने, सफाई सुथराई, पीने के पानी, बिजली और दीगर शहरी खिदमात की बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम करने का मुतालबा किया है। MLA साहब जो हमारे हैं, ये सच है, वो सबके MLA हैं, वो मेरे भी MLA, और जो क्रिटिसिज्म उनको करते हैं वो किसी का भी हक है क्रिटिसाइज करना, वो राइट है हमारा। MLA साहब को ये समझ आना चाहिए कि अगर आपके साथ लोग चलने के लिए तैयार हो सकता है आपके अपोजिशन में हो, तो अकाउंटेबिलिटी अपोजिशन का काम है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपके जो साथी है वो आपको कभी क्रिटिसाइज करेंगे नहीं। जो कि एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया उन्होंने वहाँ पे कि पहले बोला कि फ़कीर वानी जंगल जैसा है, फिर बोला नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ फ़कीर वानी था। तो आप खुद ये बता रहे हैं कि जहाँ पे आपका गढ़ था और वहाँ की हालत क्या है, पहली बात। तो MLA साहब को ये समझना चाहिए, अगर वहाँ पे एक बंदा भी आया उसको सुनने के लिए, उसको शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि जिस ओल्ड टाउन वालों को वो अनपढ़ समझते हैं, बड़े बयान आए हैं, मुझे बड़े लोगों ने बोला जब हम MLA साहब के पास जाते थे, वो कहते थे ओल्ड टाउन से आए, वोट डाला क्या? ऐसे बहुत नौजवान हैं, आप पूछिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो अगर फ़कीर वानी में प्रोग्राम होता है, फिर वहाँ पे नौजवान आते हैं, और ऑनेस्टली मैं दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, मैं वैसे ही झूठ नहीं बोलता,
चाहे किसी भी मामले में हो। मेरे जो साथी हैं, तो जब मुझे उन्होंने फ़ोन किया ऐसे एमएलए साहब का प्रोग्राम है, हमें जाना चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल जाना चाहिए। जो भी मीडिया वाले हैं शायद उन्हें देखे भी होंगे, कुछ मेरे जो साथी हैं जो मेरे साथ चलते हैं, मैंने कहा ये। तो चले नाज़रीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।